अध्याय 167 विलासिता की कार 3। ये श्वान के लहजे पर लियू यानरेन को मजा आ गया। ठीक है। दोनों हंसते बातें करते हुए एक साथ नीचे उतर गए। उनकी कार बाहर खुले पार्किंग स्थल में खड़ी थी। इससे पहले कि वे वहां पहुंचते, उन्होंने देखा कि कार के चारों ओर बहुत से लोग जमा हैं। लियू यानरेन और ये श्वान ने एक दूसरे को देखा और सोचा कि कुछ गड़बड़ हो गई है। वे जल्दी से 2 कदम आगे बढ़े। फिर उन्होंने देखा कि लोगों का एक समूह उनकी कार को घेरे हुए तस्वीरें ले रहा था। क्या आप लोग थोड़ी जल्दी कर सकते हैं? एक बार जब मैं तस्वीरें ले लूं, तो क्या आप मेरी जगह पर आकर तस्वीरें ले सकते हैं? ठीक है, तो जल्दी करो। कई बहनें तस्वीरें लेने का इंतजार कर रही हैं। ये क्या है, फिर से लोग आ रहे हैं? कितना परेशान करने वाला। क्या ये सिर्फ एक रोल्स रॉयस नहीं है? इतने सारे लोग एक साथ तस्वीर क्यों ले रहे हैं? रोल्स रॉयस के बगल में तस्वीरें लेने के लिए कतार में खड़े लोगों के अलावा कुछ लोग कार के कॉन्फ़िगरेशन पर भी तीव्रता से चर्चा कर रहे थे। क्या ये रोल्स रॉयस फैंटम बहुत शानदार नहीं है? इतनी अच्छी कार की कीमत कम से कम 10 मिलियन युआन तो होगी, है ना? 10 मिलियन से ज्यादा? हे, वो पैसा तो सिर्फ तुम्हारे देखने के लिए है। ये बुलेट प्रूफ बोर्ड वाली रोल्स रॉयस फैंटम है। इसकी कीमत 100 मिलियन से ज्यादा है। क्या ये कस्टम मेड बुलेट प्रूफ वर्जन है? क्या इसकी कीमत 100 मिलियन से ज्यादा है? ओ माय गॉड, अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं इसे कार पर बर्बाद नहीं करता। एक नौजवान जिसने गाड़ी चलाना जानता था, उसने उनकी ओर देखा और तिरस्कार का भाव दिखाया। क्या इस व्यक्ति ने कहा कि अगर उसके पास इतने पैसे होते तो वो इसे नहीं खरीदता? हे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पास इतने पैसे नहीं हो सकते। अगर कोई पहले से ही अमीर था लेकिन उसमें अपनी सुरक्षा की चेतना भी नहीं थी, तो पैसे होने का क्या फायदा अगर उसे खर्च करने के लिए जीवन ही न हो? वो नौजवान वास्तव में उन लोगों को नीची नजरों से देख रहा था जो मजे के लिए विलासिता की कारों को देखने आए थे। हालांकि वो खुद को उन्हें समझाना शुरू करने से रोक नहीं सका। अगर आपने सिर्फ बुलेट प्रूफ फंक्शन सुना है तो आपको लग सकता है कि ये महंगा है। आखिरकार कार पर कांच का क्षेत्र सीमित है। कांच कितना भी महंगा क्यों न हो, इतना महंगा नहीं होना चाहिए, है ना? दूसरों ने उसकी बात सुनकर जोरदार ढंग से सिर हिलाया। ये सही था। ये कीमत बहुत तर्कहीन थी। नौजवान ने एक जानती हुई अभिव्यक्ति दिखाई और कहा, क्या आप सच में सोचते हैं कि बुलेट प्रूफ स्पेशल एडिशन में सिर्फ कुछ टुकड़े कांच के हैं? क्या आप बहुत सरल नहीं सोच रहे हैं? या क्या आपको लगता है कि गोलियों में ट्रैकिंग डिवाइस लगे होते हैं और वे केवल कार के कांच पर ही निशाना साधती हैं, जिसे भेदा नहीं जा सकता? सबने भ्रम में सिर हिलाया। ऐसी बेवकूफ गोली कैसे हो सकती है जो विशेष रूप से बुलेट प्रूफ कांच को भेदने के लिए बनी हो, जिसे भेदा नहीं जा सकता? क्या ये अंत नहीं होगा? कार के अन्य हिस्सों को भी बुलेट प्रूफ होने की आवश्यकता है ना? साधारण धातुएं निश्चित रूप से इतनी मजबूत नहीं होंगी। क्या हमें कुछ विशेष धातु मिश्र धातुओं की आवश्यकता नहीं है? क्या कीमत नहीं बढ़ जाएगी? अगर टायर पंक्चर हो जाएं तो क्या होगा? टायर में हवा खत्म होने पर हम कार को कैसे चलाना जारी रख सकते हैं? क्या हमें अन्य तकनीकों और विशेष सामग्रियों की आवश्यकता नहीं है? नौजवान ने आत्मा को झकझोरने वाले सवालों की एक श्रृंखला जारी की, जिससे सभी भ्रमित हो गए। वह सही था। वैसे भी बाकी लोगों को समझ में नहीं आया। नौजवान को ऐसा लग रहा था जैसे वो भैंस के आगे बीन बजा रहा हो। अज्ञानी लोगों के झुंड में विलासिता की कार के पीछे भागने की हिम्मत कैसे हुई? संक्षेप में, कार पूरी तरह से सुसज्जित है। कार के निचले हिस्से को भी विशेष रूप से मजबूत किया गया है। यह कार को साधारण बमों से बचा सकती है। नौजवान ने सबसे संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग किया। इस बार सभी समझ गए। उन्होंने चर्चा करना शुरू कर दिया। क्या यह कार इतनी सुरक्षित है? ये तो बस बहुत शानदार है। क्या अन्य पहलुओं में कोई अंतर है? उदाहरण के लिए इसका इंजन, हॉर्स पावर वगैरह। फिचेक, ये पहले से ही पीटने के लिए इतना प्रतिरोधी है। क्या ये थोड़ा धीमा हो तो चलेगा? वैसे भी इसे पीटने से डर नहीं लगता। जिस नौजवान को कारों के बारे में जानकारी थी, उसने सभी को कार के बुनियादी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया। यह कार 9.0 LV16 इंजन से लैस है। यह अधिकतम 5000 हॉर्स पावर तक पहुंच सकती है। जब सभी ने उसकी बात सुनी तो वे तुरंत मौके पर ही भौचक्के रह गए। एक V16 इंजन? ओ माय गॉड, वे बहुत पुराने हो चुके थे। उनके दिमाग में सबसे शक्तिशाली इंजन केवल V12 इंजन था। इसके अलावा ये कई स्पोर्ट्स कारों में लगाया गया था। एक V16 इंजन वास्तव में अनसुना था। हालांकि ये एक ऐसा स्तर था जिसे वे समझ नहीं सकते थे। जब उन्होंने अपने सामने रोल्स रॉयस फैंटम को देखा तो उनकी आंखों में सावधानी का भाव था।
अगर वे 10 मिलियन युआन से ज्यादा की कार से टकरा जाते तो वे उसे खरीदने की स्थिति में नहीं होते। 100 मिलियन से ज्यादा की तो बात ही छोड़ दें। अगर वे अपना पूरा परिवार भी बेच दें तो भी वे उसे नहीं खरीद पाएंगे। कहानी जारी रहेगी।